भक्ति नहीं कर सकते, अब हम हुँ, आध्यात्मिक रास्ता नहीं, नहीं, आज इसी घड़ी, इसी पल में भी आप भक्ति शुरू कर सकते हो। हुँ, और भक्ति शुरू करने का बस एक मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, आप बस ये सोच के जिए कि ये जीवन किसी का दिया है। हुँ, ये थॉट आपको सबसे पहले लानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो आदमी भक्ति नहीं करता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो समझता सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसलिए प्रॉब्लम्स भी जब आती हैं तो उसको लगता है मैं हैंडल करूँ। तो आज के टाइम में यही हो रहा है कि हर एक बच्चे, हर एक आज का जो व्यक्ति है, उसने इच्छाओं का काँटा गढ़ा रखा है। हुँ, वो बार-बार उनको खरोंचता रहता है, परेशान करता रहता है। वो सारी दुनिया में ढूँढ रहे हैं हुँ, कि भई कहाँ से दर्द मिल रहा है, पर उनको नहीं पता उन्हीं के जूते में काँटा चुभा हुआ है। राइट। तो अगर इतना सारा स्ट्रगल है जीवन में, इतने सारे दुःख हैं, परेशानी है, तो एटलीस्ट एक लाइफ का पहलू ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको शांति ट्रांसफ़र होती हो, हुँ, जहाँ से आपको प्योरिटी ट्रांसफ़र होती हो। वो अगर लाइफ का हिस्सा हटा दोगे, आप कहते हो मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो मेरी ज़िंदगी मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ट्रू। उसके लिए कोई है जो बैठा है, जो हर पल का डिसाइड करता है, आपके अच्छे का फल देता है और आपको आपके बुरे का फल देता है। उसके लिए भक्ति चाहिए होती है। हुँ, तो भक्ति का लोगों ने क्या एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं, हौवा बना रखा है कि भई भक्ति करेगा बच्चा तो घर छोड़ के चला जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं, भक्ति उसके हर जीवन के क्षेत्र में काम आएगी। अगर वो बिज़नेसमैन बनता है, आप किसी भी बिज़नेसमैन को देख लीजिएगा। हुँ, बिज़नेस में कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका बिज़नेस ऐसा ही चला। राइट। हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अब जब नीचे आता है तब क्या? तब कुछ तो ऐसा अ, मतलब ऐसा कोई तो जगह हो जहाँ पर उसको खड़े होके थोड़ा-सा शांति मिले। तो मुझे यस। लगता है डिवोशन वही है। हुँ, मैंने पहले भी ये बात कही है, डिवोशन इमोशन को हैंडल करने का एक तरीका है। हुँ, आजकल आदमी के पास सब कुछ है, पर इमोशन कंट्रोल नहीं है उसकी। राइट। तो इमोशन को कंट्रोल करना डिवोशन का काम है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए और मुझे लगता है हर आदमी को करनी चाहिए, बचपन से करनी चाहिए। हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। राइट। लोग को लगता है कि ये बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, तब तक माइंड ऑलरेडी बिल्ट हो चुका होता है, हुँ, आदतें बन चुकी होती, वो चेंज नहीं होती। हुँ, तो वो आपको एक बचपन से जब आप शुरू करते हो तो धीरे-धीरे आपकी गाड़ी आध्यात्मिकता की बढ़ती जाती है और अंत तक जाते आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाते हो कि अब आप आध्यात्मिक आदमी बन चुके हो। और सही लाइन बोली आपने कि जब आपको इमोशनली हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जी। आपका डिवोशन काम आता है। मतलब सेल्फ हीलिंग का एक तरीका है, अगर आपके हाँ, पास बिल्कुल। आपके पास डिवोशनल ताकत हो। बट अभी आज के दौर में चूँकि समय बहुत तेज़ी से बदल गया है पिछले 15-20 सालों में और बच्चे भी थोड़े एडवांस हो गए, गैजेट्स आ गए। जी, अभी इसमें क्या हो गया कि ट्रेडिशनल लोगों को भक्ति ट्रेडिशनल लगने लगा, कि लोगों को लगा कि ये मतलब कुछ पुरानी चीज़ जी। है ना? जिनको समझने की ज़रूरत है कि नहीं भक्ति पुरानी नहीं होती, भक्ति तो हमेशा हुँ, भक्ति ही है। तो इस पे एक सवाल है मेरा कि बच्चों के लिए या फिर ऐसे लोग, ऐसे युवा जो कि आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अ, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उसको सँभालने के लिए अब जिन्होंने बचपन से भक्ति नहीं की, हुँ, हर आदमी को तो वो नहीं मिलता। ब्लेसिंग मिलती जी। नहीं है उतनी कि भक्ति मिले। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आप कहाँ से शुरुआत करें? कैसे शुरुआत करें? क्योंकि अब वो ब्लाइंड हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है और उनको कहीं न कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी उनकी। जी, और नो डाउट अब आप ही ने बोला कि मैच्योर दिमाग है, अब वो लॉजिक लगाने लगेगा, जी। है ना? सही-गलत सोचने लगता है, सारे तर्क देखने लगता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहले तो मुझे लगता है कि समर्पण तो होना ही चाहिए लोगों के अंदर। तो आपकी नज़र में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए भक्ति की? देखो, पहली चीज़ तो ना, कोई भी चीज़ के लिए कभी भी शुरुआत के लिए देर नहीं हुई होती है। आप ये सोचे कि नहीं, हम तो अब देर हो गया, अब हम भक्ति नहीं कर सकते, अब हम हुँ, आध्यात्मिक रास्ता नहीं, नहीं, आज इसी घड़ी, इसी पल में भी आप भक्ति शुरू कर सकते हो। हुँ, और भक्ति शुरू करने का बस एक मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, आप बस ये सोच के जिए कि ये जीवन किसी का दिया है। हुँ, ये थॉट आपको सबसे पहले लानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो आदमी भक्ति नहीं करता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो समझता सब कुछ मैं कर रहा हूँ।
इसलिए प्रॉब्लम्स भी जब आती है तो उसको लगता है मैं हैंडल करूँ, और उतनी पावर उसमें है नहीं। तो जब नहीं होती उससे पावर मतलब हैंडल, तो परेशान। तो सबसे पहले ये समझना है कि मेरा ये जीवन किसी का दिया है, कोई चला रहा है, और उसको सही या गलत भी वो चलाएगा। तो अगर वो चलाएगा तो मुझे उसके प्रति थोड़ा सा समर्पण होना ही चाहिए। अगर ये आप छोड़ दोगे, देखो अर्जुन ने जब तक कहा कि मैं लड़ूंगा तब तक वो घबराता रहा कि करूं युद्ध न करूं, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि तू मुझ पे छोड़ और अब लड़, तो देखो इतिहास की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉसिबल चीज हुई कि 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। तो इसका मतलब है कि ये भक्ति का प्रताप है, ये विश्वास का प्रताप है। तो अगर आपको भक्ति करनी है तो अपने भीतर रिचुअल्स बाद में लाना। जो आप जैसे कह रहे हैं ना, ट्रेडिशनल लोगों को लगता है ये सब पुरानी चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने थॉट्स को बदलिए। थॉट्स में ये आपको थॉट्स को बदलना पड़ेगा कि भगवान मेरे जीवन को चला रहे हैं, मेरे जीवन के सारथी वही हैं। अगर अच्छा है तो वो करेंगे, बुरा है तो वो करेंगे, क्योंकि ही इज द कंट्रोलर। अगर वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स वो मेरी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर ट्रैक पे नहीं है तो ट्रैक पे ला सकता है, बुरा है तो अच्छा कर सकता है, और अच्छा है तो बुरा भी कर सकता है। अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है, उसके पास इतनी पावर है। पर आप जब उसके प्रति समर्पित हो जाते तो फिर भगवान आपकी जीवन की सब परेशानियों को हल तो नहीं करेंगे, पर उन परेशानियों को सहने की शक्ति दे देंगे। इतना बल रहेगा आपको कि मेरे साथ में कोई खड़ा है और मुझे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपने कहा, अगर एक एज के बाद भी आपको अगर समझ आ रहा है ये बात कि जीवन में भक्ति जरूरी है, तो शुरुआत आप कर सकते थोड़ा सा सुनने से। जो बातें मैं आपको बताऊं या कोई भी प्रवचन करता बताता है, वो क्यों बताता है कि भाई आप जितना सुनोगे उतना आप भगवान के प्रति आकर्षित होगे, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा उनके लिए। तो सुनना इज मस्ट। अगर आप सुनने लग जाओगे, सत्संग सुनो, कुछ डिवोशनल बातें सुनो, कुछ पढ़ो जहाँ डिवोशन की बातें लिखी हुई है, भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, तो वो आपको मोड़ देंगी। आदमी वो बनता है जो वो सुनता, जो वो देखता, जो वो पढ़ता है। तो अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते तो आध्यात्मिक चीजों को सुनिए, आध्यात्मिक लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रखिए, उनसे बातें करिए, मिलना जुलना, उनके साथ रहना। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवोशन का जो ग्राफ है वो अपने आप बढ़ेगा। और रही बात भक्ति को पुराना समझने की, तो भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी यही है, मुझे लगता है कि पहले वो चीजों को पुरानी समझते हैं और फिर बाद में घूम फिर करके वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत में पहले सारे खाने ऑर्गेनिक होते थे, बट पहले हमने खुद ही उन चीजों में मिलावट करी, खुद ही उन चीजों को बिगाड़ा, और आज आप मार्केट में जाके देखो वही नॉर्मल चीज 50 रुपए की मिलेगी, आप उस पर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाते तो 100 की हो जाएगी। हमें लगता अब हम नई कुछ वेस्टर्न कल्चर से सीख के आए, ऑर्गेनिक चीज खानी चाहिए। अरे भारत ऑर्गेनिक था, भारत के पास यही थी, भारत के पास अपनी पद्धति थी, लेकिन उस समय हम छोड़ देते हैं ये समझ के कि ये पुराना है। पर ये पुराना नहीं, ये हमारी जड़ है, ये हमारी मूल है। और कहते जब आदमी अपना मूल छोड़ देता है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व भूल जाता है, अपना जो उसका खुद की पहचान है वो भूल जाता है। तो भक्ति पुरानी नहीं है, प्राचीन जरूर है, जैसे गंगा प्राचीन है पर पुरानी नहीं। तो भक्ति जो है ये हर पल हर क्षण हमारे साथ देने के काम आती है। राइट। और एक चीज है, जैसे कि आपने बोला कि ट्रेडिशनल, अभी क्या होता है कि कोई अगर टीका लगा ले जी, और टीका लगा के ऑफिस जाए या फिर वो सुबह पूजा करे, तो लोग उसको ना मार्क भी करते हैं कि ये थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी लग रहा है, जैसे माहौल चल रहा है। और इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी भक्ति को एकदम बचा के रखें, छुपा के रखें। मतलब इसकी जरूरत आम लोगों में, जैसे कि एक बच्चा आज एक नौजवान, एक यूथ टीका लगा के ऑफिस नहीं जाना चाहता है, जबकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई शर्म की बात है। जी। तो अब तिलक पे ही आते हैं कि जैसे आपने जो एक ये तिलक धारण, इसको क्या बोलते हैं? वैसे तिलक है, अच्छा, चंदन बोलते हैं। इस शेप कुछ अलग सा है। शेप इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, जो अच्छा, ऊपर होता है।
लगभग जितने भी संप्रदाय हैं, उनका ये जो वाला जो शेप है लगभग यही होता है। ये शेप इसलिए होता है क्योंकि ठाकुर जी के चरण माने जाते हैं, चरण का अच्छा शेप ऐसा होता है। अच्छा। तो ये तिलक का मतलब ही ये होता है कि भगवान के चरण हमारे माथे पे विराजमान है। अब जैसे आप कह रहे हैं लोग शर्म करते हैं, यूथ शर्म करता है, तो वही देखो, आपके माथे पे अगर 24 घंटे भगवान के चरण होंगे तो दुनिया में कोई बड़े से बड़ा भी कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको पता है मेरे सर पे ठाकुर जी हैं, उनके चरण हैं, वो मुझे बचा लेंगे। तो ये तो देखो बस सोच की बात है, सोच लोगे तो इसमें किस बात की शर्म। जो बच्चे, जो आज का यूथ, आपने बहुत सही बात करी, बहुत सारे हैं बच्चे ऐसे जो चाहते हैं हम ये करें, बट वो बस इसलिए रुक जाते हैं, अरे भाई वो क्या बोलेंगे लोग। अच्छा आप ये नहीं लगाओगे तो क्या लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको? ऑफिस में बॉस या कलीग्स ये नहीं, ये गले की कंठी नहीं रखोगे तो भी तो आपको बोला जाएगा, बिल्कुल। किसी और चीज के लिए बोला जाएगा, आपके रूटीन पे बोला जाएगा, आप लेट आते हो, जल्दी आते हो, उस पे बोला जाएगा। जब उन चीजों के लिए आप सुन लेते हो तो इससे तो आपका कल्याण हो रहा है। इसके लिए अगर आप 2-4 बात सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता घाटे का कोई सौदा है, आपके लिए प्रॉफिट ही है। और मैं कहती भी हूँ अपनी कथाओं में कि आध्यात्मिक रास्ते पे, स्पिरिचुअल पाथ पे जब आपकी आलोचना होने लगे, क्रिटिसिज्म होने लगे, तो ये आध्यात्मिकता का अवार्ड है। ये एक तरीके, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई अवार्ड होता नहीं है, आप एक्टिंग में करो तो आपके लिए आईफा है, फलाना है, ऑस्कर है, आध्यात्मिकता का कोई अवार्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आध्यात्मिकता का अवार्ड ही है कि लोग आपकी बुराइयां करने लगेंगे। मीरा की कितनी बुराइयां हुई, कबीर की कितनी बुराइयां हुई, तो इसका मतलब है ये लोगों ने कुछ पाया इसलिए इनकी बुराइयां हुई। और जिस समय जो अच्छी और अच्छाई रहती है ना, उस समय हम उसका महत्व नहीं समझते। जब मीरा थी तो जहर पिला दिया, आज मीरा के भजन गाते हैं। जब जीसस थे तो सूली पे चढ़ा दिया, आज सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। भगत सिंह थे तो फांसी चढ़ा दिए, आज लोग कहते हैं कि भाई हम तो देशभक्त भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। मतलब ये सोसाइटी का रूल है, आज से नहीं, हजारों युगों से रूल है। जिस समय जो होता है उसकी बुराइयां होती है, बाद में फिर उसकी वाहवाही होती है। भगवान को वनवास जाना पड़ा, भगवान को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को गालियां सुननी पड़ी, तो उस समय तो सबको सुनना ही पड़ेगा। आप भी अगर सुन रहे हो तो मतलब यही समझ लो आप महापुरुष बनने की लाइन में लगे हो। घबराइए मत, परेशान नहीं होइए, सुनना, सुन करके उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। एक दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। नया मंत्र है। इग्नोर करना सीखो, ये लाइफ का सबसे मूल मंत्र है, हर जगह फिट होता है, हर जगह काम होता है। नहीं तो इग्नोर नहीं करोगे, अपना मानसिक पीस खो दोगे, अपनी मानसिक शांति खो दोगे। कोई कह रहा है कहने दो, सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप ये नियम लेके चलोगे तभी बढ़ पाओगे, नहीं तो ये एक वो होते हैं ना क्रैब्स, जब उनको पानी में पकड़ा जाता है, डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जाल डालते हैं पानी में, उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो जो क्रैब होता है उसमें सारे इंडिविजुअल जितने भी क्रैब्स हैं उन सब में ताकत है कि वो उस पिंजड़े से पार निकल सकते हैं, और वो कोशिश भी करते हैं, और जैसे निकलते दूसरा वाला टांग पकड़ के, पैर पकड़ के नीचे खींच देता है, और इसके कारण एक भी बाहर नहीं निकल पाता, वो पूरा झुंड की झुंड उसी में फंसा रह जाता है। मुझे लगता है सोसाइटी, समाज का भी आज यही चल रहा है, एक निकलना चाहता है, एक चंदन लगाना चाहता है, पर दूसरा उसको पकड़ के इसलिए नीचे खींच देता है कि भाई मैं बुरा हूं तो तू अच्छा कैसे बन जाएगा। नहीं तो सोसाइटी में ये नहीं हो जाएगा भाई ये तो अच्छा आदमी है, तो तू भी मेरा जैसा बन के रहे जैसा मैं हूँ। तो वही चल रहा है, एक दूसरे का पैर पकड़ के